नमस्कार। धर्मो रक्षित रक्षित। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम सनातन पे बात करें, सनातन धर्म के अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्यों पे बात करें, उन्हें आसान भाषा के अंदर मेरा प्रयास है कि मैं सब तक पहुंचूं, मैं खुद भी समझूं और लोगों को भी समझा पाऊं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बनता है। चलिए हम बात कर रहे थे ज्योतिष और मन के संबंध में। तो हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा परिचय पिछले वीडियो के अंदर ज्योतिष और ज्योतिषीय गणना के ऊपर किया। तो अब जो इस वक्त जो वर्तमान में जो ज्योतिष का स्वरूप है उसकी हम चर्चा करते हैं कि अभी जो वर्तमान में ज्योतिष का सबसे ज्यादा जो प्रयोग हो रहा है वो प्रयोग हो रहा है मानव के। हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कोई मुसीबत आ गई, कुछ हो गया, तो जब हमारी बुद्धि, हमारा सारा प्रयास जब पूर्ण नहीं होता है तो हम फिर स्पिरिचुअल पावर की तरफ भागते हैं। और उसमें सबसे आसान है ज्योतिष। ऐसा नहीं है ज्योतिष बहुत आसान, लेकिन अप्रोच के अंदर सबसे ज्यादा आसान होती है। तो हम किसी ना किसी ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं। और आजकल तो हर घर के अंदर दो ज्योतिषी मौजूद, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया की वजह से। खैर ठीक है, अच्छा है, कम से कम कुछ विद्याएं तो लुप्त होने से बची जाएगी, और किसी भी रूप में हो, लेकिन एक हस्ताक्षर तो रहेगा ना, एक सिग्नेचर तो रहेगा। चलिए हम बात करते हैं ज्योतिष पे। तो हमने पिछली बार जो बात की थी ज्योतिष में कि ज्योतिष का अंदर 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, देश और काल, बस। तो जब हम ज्योतिष में बात करते हैं कि जब कोई जातक, कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम उसका समय, तो ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो 3 चीजें पूछता है कि भाई कहाँ पैदा हुआ, मतलब जन्म स्थान, क्योंकि उस जगह की अक्षांश और देशांतर रेखाओं से वो गणना करते हैं। दूसरा पूछते हैं तारीख, और तीसरा पूछते हैं कि समय क्या है। फिर वो उसका स्थानीय समय निकालते हैं और वो अपनी गणना करते हैं। तो देश और काल दोनों है, देश मतलब स्थान, और काल यानी कि तारीख और समय, कितने बजे पैदा हुआ, कौन सी तारीख को पैदा हुआ। फिर वो उस हिसाब से एक खाका तैयार करते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर लिखते हैं जिन्हें भाव का थोड़ा बहुत तो सबको नॉलेज है। तो उसके अंदर फिर वो उस वक्त की ग्रहों की स्थिति को वहां पे उतारते हैं, तो पता चलता है भाई इस वक्त ये ग्रह यहाँ पे था, यहाँ था, यहाँ था, ये नक्षत्र था, ये उसका चरण था, 27 नक्षत्र। तो उसके अंदर सबसे पहले जो जन्मपत्री बनती है, जन्मपत्री बोलते हैं ना उसे, तो उसके अंदर एक होता है लग्न। उस समय क्या लग्न था, किस लग्न के अंदर वो बच्चा पैदा हुआ, उससे उसके पूरे भविष्य की गणना की जाती है कि भाई इस लग्न में पैदा हुआ तो ये जो जन्म पत्री है जो लग्न से देखी जाती है, ये उसके प्रारब्ध को दिखाती है, और प्रारब्ध के हिसाब से उसका जो नया जीवन है वो किस तरह का होगा, किस तरह का घर परिवार, किस तरह का समय वो अपना जीवन व्यतीत करेगा, इसका गणना करते हैं, इसका अनुमान लगाते हैं कि इस तरह का स्वभाव होगा इसका, इस तरह का जो कुछ होना चाहिए, उसका जीवन चलना चाहिए।
प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध के ऊपर ही तो बेस है। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है कि उसने पिछले जन्म के अंदर उसने जो कर्म, उस कर्मों के आधार पे उसको जो फल भोगने हैं, जो पिछले जन्म में वो भोग नहीं पाया और वो अपने साथ में कैरी करके आगे लेके आया है, तो उसको किस तरह से वो भोगने हैं, वो प्रारब्ध है। उन कर्मों का फल, उसे हम प्रारब्ध, पूर्व में किए गए कर्म तो प्रारब्ध है। उसके आधार के ऊपर एक ज्योतिषी गणना करता है कि वो भविष्य के अंदर किस तरह का जीवन जिएगा, किस तरह के कार्य करेगा, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके अंदर लग्न जो होता है, जो कि सेंटर का होल्डर होता है, तो इसके आधार के ऊपर ज्योतिषी गणना करता है। तो अब हम बात करेंगे कि लग्न तो ठीक है, प्रारब्ध। तो जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं जन्म पत्री दिखाने के लिए, या वो अपनी जन्म पत्री के हिसाब से देखता है, तो लग्न के हिसाब से वो देखता है कि इसका प्रारब्ध ऐसा था, उसके हिसाब से इसको इस तरह का जीवन मिला, या इस तरह का जीवन जिएगा, या इस तरह की इसकी सोच होगी, या इस तरह का इसका शारीरिक आकार होगा, जो जेनेटिक भी होता है, जो उसके माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी और पूर्वजों से जो उसको मिलता है, शरीर की कुछ विशेषताएं, वो भी उसके अंदर होती है। उसकी भी गणना प्रारंभ से की जाती, लग्न से की जाती है। उसके संबंधों की, भाई बहन, पति पत्नी, शिक्षा, ये सब चीजें की गणना ज्योतिषी करता है। उसकी शिक्षा किस तरह की रहेगी, वो किस तरह का कर्म करेगा जीवन यापन के लिए, तो ये सब चीजें एक। अब बात करते हैं हम कि अब इन सब का मन से क्या संबंध है, ज्योतिष का मन से क्या संबंध। विषय तो हमारा मन ही है और उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, बीच में ज्योतिष कहां से आ गई। मैं किसी से बात कर रहा था लगातार 2 दिन से, तो वो एक ज्योतिषी है, तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा ये भी तो एक गहरा संबंध है, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो बीच के अंदर, अब क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है, आजकल नहीं शुरू से ही है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैंने कहा कि इस पर भी बात करना आवश्यक है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि जब मनुष्य किसी परेशानी में पड़ता है और वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है, तो जब वो अपनी ज्योतिषी उसकी जन्म पत्री देखता है, तो वर्तमान के अंदर उसकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान होगा, और भविष्य, उसके लिए वो उसकी राशि देखता है, राशि के आधार पर प्रेडिक्शन करता है, अनुमान लगाता है, और अनुमान लगा के उसका समाधान ढूंढता है। अब ये राशि कैसे, राशि राशि जब जातक पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, और ज्योतिषी जब जन्म पत्री बनाता है, तो उस वक्त चंद्रमा की जो स्थिति होती है, चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा होता है, जिस राशि के नक्षत्र के अंदर पैदा होता है, किस चरण के अंदर है, उसे राशि कहते हैं। और वर्तमान जीवन के अंदर प्रारब्ध को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जिसके लिए कि हम किसी ज्योतिषी से परामर्श लेने जाते हैं, तो वो राशि से गणना करता है।
तो राशि से गणना क्यों करता है? क्यों? क्योंकि चंद्रमा वहां बैठा है। अब इसका क्या मतलब है साहब? चंद्रमा बैठा है तो पूरे 9 ग्रह बैठते हैं, तो क्यों चंद्रमा के जहां बैठता उसी से सारी गणना क्यों करता है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारण। चलिए समय हो गया है, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। उत्थिष्ट भांत, उठिए जागिए और अपने धर्म को पहचानिए, जानिए, पढ़िए और उसके अंदर छुपे रहस्यों को समझिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को उन्नति और प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाना है। चलिए अगली वीडियो तक के लिए राम राम।